दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक सर्च एड की और डीएसए कैंपेन की। अब ये डीएसए कैंपेन्स होती क्या है? पहले मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे कि रिस्पॉन्सिव सर्च एड है। रिस्पॉन्सिव सर्च एड का हम एग्जांपल लेते हैं। रिस्पॉन्सिव सर्च एड में कैसा, हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम फिर उसके बाद एड कॉपी के लिए हेडलाइंस रिसर्च करते हैं। लेकिन डायनेमिक सर्च और डीएसए में आपको जस्ट गूगल को अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल, आपको अपना बस वेबसाइट का यूआरएल या फिर हम प्रोडक्ट पेज का यूआरएल गूगल को देते हैं। गूगल आपके प्रोडक्ट पेज को, लैंडिंग पेज को क्रॉल करता है और ऑटोमेटिक कीवर्ड लाइक यहाँ पर कीवर्ड फाइंड करता है एंड उन कीवर्ड्स पर आपकी एड शो कराता है। ऑटोमेटिकली हेडलाइन जनरेट होती है, ऑटोमेटिकली कीवर्ड जनरेट होता है। जस्ट हमें गूगल को अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल देना होता है और ये सर्च एड में ही आता है। तो कैसे ये डीएसए कैंपेन्स हमें क्रिएट करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिल्कुल गूगल एड्स में नए हैं, गूगल सर्च एड बनाना सीख रहे हैं, तो डायनेमिक सर्च एड की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। बात करते हैं डायनेमिक सर्च एड कैसे क्रिएट करनी है बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट से। जैसा कि अभी मैं मैनेजर अकाउंट पर हूँ, यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज करता हूँ। अगर आपको भी गूगल एड्स से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए या फिर आपको सेटअप सर्विस चाहिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट पर आ जाता हूँ और इस फ्रेश अकाउंट की मदद से हम डायनेमिक सर्च एड क्रिएट करने वाले हैं। डायनेमिक सर्च एड को क्रिएट करने से पहले मैं बता दूं, पहले एक कैंपेन बनाना होगा और उस कैंपेन में एड ग्रुप को डिलीट करना होगा एंड देन उसको पब्लिश करना होगा और फिर डायनेमिक सर्च एड के लिए अलग से एड ग्रुप बनाना होगा। कैसे करना है पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले एक कैंपेन बनाना होगा, सो हम एक कैंपेन यहाँ से बनाते हैं, प्लस न्यू कैंपेन पर क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्टिव लेते हैं। अगर आप डायनेमिक सर्च एड्स लाइक आपका ई कॉमर्स स्टोर है उसके लिए कर रहे हैं, तो आप सेल लेके चल सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर में क्या होता है, मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग यूआरएल्स होती हैं। इसीलिए टाइम को बचाने के लिए बहुत सारे लोग डायनेमिक सर्च एड का यूज करते हैं ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी। बाकी आपका अगर कोई गोल है तो हम ये लेके चलते हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। और डायनेमिक सर्च एड सर्च का ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे सर्च लेते हैं। सर्च लेने के बाद ये कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह प्रॉपर कनेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है, इनको तो प्रॉपर कनेक्ट कर ही लेना। अगर आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कनेक्ट करना नहीं आता तो सिंपली यूट्यूब पर सर्च करें कन्वर्जन ट्रैकिंग डिजिटल एवं मेरी काफी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। उन वीडियोस की मदद से आप इजीली कन्वर्जन ट्रैकिंग लाइक कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग, कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहाँ पर परचेज कन्वर्जन ट्रैकिंग, जो भी करना उनकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। अब डीएसए कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट का ये यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, डीएसए कैंपेन्स में ऑटोमेटिक कीवर्ड्स, ऑटोमेटिक हेडलाइंस, यूआरएल जनरेट हो जाता है। जस्ट आपको प्रोडक्ट पेज का, लैंडिंग पेज का या फिर आपकी वेबसाइट में कोई पर्टिकुलर पेज है उसके लिए ऐड रन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली बस यहाँ पर अपनी यूआरएल को देना होता है। अभी देखिए, अभी मैं पूरा बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सर्च डायनेमिक डीएसए कैंपेन कर देते हैं, डीएसए कैम कर देते हैं। ठीक है, एक मैंने डेट डाल दी 3 दिसंबर का है, तो 03 कर दिया। हम इसको करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले बिडिंग स्ट्रेटजीज आएगी। देखिए, मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटजीज आपको देखने को मिलेगी। कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक इंप्रेशन। अभी ये डीएसए कैंपेन है, तो देखो, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर के लिए चला रहे हो तब आप कन्वर्जन लेकर आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर पर सारे प्रोडक्ट की वैल्यू सेम, लाइक जो कन्वर्जन वैल्यू है अप्रोक्स सेम है, अगर आपकी कन्वर्जन ई कॉमर्स स्टोर की कन्वर्जन वैल्यू, हर एक प्रोडक्ट की कन्वर्जन वैल्यू अलग अलग है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, देन आप ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी लेके चल सकते हो। अदरवाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजीज लेके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं कन्वर्जन ले लिया मैंने। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, आप न्यू कस्टमर के लिए अलग से बिड सेट करना चाहते हो, नहीं तो हम ये रख देते हैं। अब हम सेकंड स्टेप पर आ गए, कैंपेन की सेटिंग। मैंने कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी के साथ आगे किया, ऑटोमेटेड ऐड है। टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन तो हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, टाइटल ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है। कीवर्ड, सबसे मेन कीवर्ड्स को ये आपके लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग क्रॉल करके ऑटोमेटिकली कीवर्ड जनरेट होने वाले हैं, लैंडिंग पेज को क्रॉल करके।
ठीक है, तो सबसे पहले कैंपेन की सेटिंग्स है, मैंने दोनों नेटवर्क्स को अनचेक कर दिए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी ऐड पार्टनर प्लेटफॉर्म पर चले, सर्च पार्टनर, डिस्प्ले पार्टनर पर मेरी ऐड जाए, तो मैंने दोनों ही नेटवर्क्स को अनचेक कर दिया है। इससे क्या होगा, मेरी ऐड केवल और केवल गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर मेरी ऐड जाएगी, पार्टनर प्लेटफॉर्म्स में मेरी ऐड नहीं जाएगी, इसलिए मैंने दोनों नेटवर्क्स को अनचेक कर दिया। लैंग्वेजेस लाइक यहाँ पर नेटवर्क्स के बाद आता है लोकेशन। लोकेशन, जिस भी लोकेशन को आपको टारगेट करना है, सिंपली वो लोकेशन आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर लोकेशन ऑप्शंस आ रहे हैं, तो लोकेशन ऑप्शन में आपको, अगर आप बाहर से भी लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो तो फर्स्ट रखेंगे, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को दिखाना चाहते हो अदरवाइज सेकंड रखेंगे। अब इस डीएसए कैंपेन के लिए समझ लेना आपको क्या क्या ऐड, जैसे ऐड ग्रुप को स्किप करना है, आपको ऐड कॉपी को स्किप करना है, देखना अभी मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले लैंग्वेजेस को मैंने ऑल कर लिया, ठीक है, लैंग्वेजेस में सभी टारगेट कर रहा हूँ। अभी ये सब ओके ओके है, सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करना, सब ओके है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको स्किप करते हैं थर्ड स्टेप को। अब डीएसए कैंपेन यहीं से मेन स्टार्ट होता है। देखिए, डीएसए कैंपेन के लिए जैसे हम नॉर्मल रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाते हैं या कॉल एड बनाते हैं तो यहाँ पर कीवर्ड्स को पुट करते हैं। डीएसए कैंपेन के लिए अभी के लिए हम इन सबको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये नॉर्मल एड ग्रुप से इसमें कीवर्ड पुट करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऑटोमेटेड और डायनेमिक जनरेट एड ग्रुप्स यूज करने वाले, डायनेमिकली कीवर्ड यूज करने वाले अपने लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम इसमें यहाँ पे इनको रिमूव कर देंगे। हम एड ग्रुप कोई भी क्रिएट नहीं करेंगे, रिमूव कर देना है। एड कॉपी भी क्रिएट नहीं करना है, रिमूव कर देना है। सिंपल, आपको एड ग्रुप एंड एड कॉपी रिमूव कर देना है। बजट पे आके सिंपली आप तो जाकर डायरेक्टली बजट सेट करेंगे, सो मैंने बजट सेट, डायरेक्टली बजट सेट कर दिया। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये एरर्स को चेक करेगा, कोई भी एरर्स नहीं होगी देन पब्लिश का ऑप्शन आएगा। एड ग्रुप और एड्स दोनों को डिलीट कर दिया है मैंने, याद रखना, ठीक है। अभी हम उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एड्स में कीवर्ड्स देना पड़ता है, लेकिन डायनेमिक सर्च एड में कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटेड जनरेट होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है अभी आप समझना। ये आपने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद सबसे पहले कैंपेन सिलेक्ट कर लेना है। इसमें मल्टीपल कैंपेन है, सो मैं एक जो हमारा डीएसए कैंपेन है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना डीएसए कैंपेन सिलेक्ट कर लिया। देखिए, डीएसए कैंपेन जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे आपको एड ग्रुप में आना है। एड ग्रुप में आप देखोगे कोई भी एड ग्रुप नहीं बना है, कोई भी एड ग्रुप नहीं है क्योंकि मैंने वहां से डिलीट कर दिया। तो अब हम एक एड ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, हम एक एड ग्रुप बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो एड ग्रुप हम बनाते हैं वो स्टैंडर्ड एड ग्रुप होता है, लेकिन अगर आपको डीएसए कैंपेन बनानी है तो स्टैंडर्ड एड ग्रुप नहीं रखना है। तो देखो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इस पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायनेमिक हो जाएगा। एड ग्रुप टाइप अभी कौन सा हो गया, डायनेमिक एड ग्रुप टाइप हो गया। एड ग्रुप टाइप क्या हो गया, डायनेमिक एड ग्रुप टाइप हो गया। इसमें क्या होगा, आपकी वेबसाइट से, जो आपकी वेबसाइट में जितनी कैटेगरीज होंगी उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैटेगरीज होगी। जैसे मान के चलो आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, जैसे शूज की अलग होगी, ठीक है, क्लॉथ्स की अलग होगी, मेंस वियर, वुमेन्स वियर की अलग होगी। ये अलग अलग कैटेगरीज जब आपकी वेबसाइट में होंगी और उन पर ट्रैफिक होगा तो यहाँ पर कैटेगरीज शो होने लगेंगी, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट में कैटेगरीज नहीं है, इसीलिए हमें वेबसाइट में नो कैटेगरीज आर अवेलेबल फॉर योर वेबसाइट आ रहा है। बट अगर आपकी वेबसाइट में कैटेगरीज होंगी तो कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ पर डायनेमिक डीएसए कैंपेन रन कर सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलो मेंस वियर के ऊपर एड रन करना चाहते हो ई कॉमर्स स्टोर, मेंस वियर आपने सिलेक्ट कर ली तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डीएसए कैंपेन रन कर सकते हो। उसमें मेंस वियर के ऑटोमेटिक टाइटल, ऑटोमेटिक कीवर्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई कैटेगरी नहीं है तो फिर यहाँ पर और भी ऑप्शन है। अगर आप कैटेगरी वाइज टारगेट करना नहीं चाहते या फिर कोई कैटेगरी नहीं है, देन आप यूआरएल और जो आपका लैंडिंग पेज है उसका लिंक यूज कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक दे सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरी एक वेबसाइट है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट है, मैं उसमें एसईओ के लिए डायनेमिक सर्च एड बनाना चाहता हूँ, डीएसए एड बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट में एक एसईओ का एक अलग से लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। मैंने एक प्रॉपर एसईओ के लिए प्रॉपर कीवर्ड का यूज करके एक प्रॉपर लैंडिंग पेज एसईओ के लिए बनाया हुआ है। तो मैं एसईओ का लिंक, जो हमारा एसईओ वाला लैंडिंग पेज होगा उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। एसईओ वाले लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पर दे दूंगा। इसी टाइप से मुझे गूगल एड्स के लिए भी रन करना है तो गूगल एड्स वाले लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पर दे दूंगा। बट मैं वही फिर से कहूंगा, एक टाइप के प्रोडक्ट का ही लिंक आप देना, क्योंकि यहाँ पर भी एड ग्रुप्स बनते हैं। आप अगर जैसे मान के चलो मैंने एसईओ भी यहीं पे दे दिया, गूगल एड्स भी यहीं पे दे दिया, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैनुअली टाइप करना होता है। यहाँ पर हेडलाइंस जिस टाइप की आएगी उसी टाइप का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हेडलाइन ऑटोमेटिक जनरेट होंगी आपके पेज से।
एक टाइप का लाइक लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज आपको यहाँ पर लेना है, सारे टाइप के प्रोडक्ट पेज मिक्स नहीं करने हैं। मिक्स करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड होगा और उतने रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। एक टाइप के प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करना है, एक टाइप के प्रोडक्ट ही रखना है, मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो मान के चलो अभी तो मैं ये वेबसाइट का लिंक ही ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज है, जिस प्रोडक्ट के लिए आप रन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लेंगे। इवन रूल भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट में कंटेन हो कोई भी, जो वेबसाइट की यूआरएल के पीछे कहीं भी, अगर मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसईओ, कोई भी यूआरएल के पीछे एसईओ वो वाला लाइक प्रोडक्ट पेज टारगेट टू कंटेंट्स में है ये, ठीक है। तो फिर हम ये यहाँ पर रूल भी सेट कर सकते हैं, कंटेंट में यूआरएल में कोई एसईओ कीवर्ड आ गया तब भी हम अपना डीएसए कैंप तब भी हम उस प्रोजेक्ट को टारगेट करना चाहते हैं, ये हम गूगल को बता रहे हैं। अदरवाइज एग्जैक्ट यूआरएल तो गूगल ने दिए ही है, आप यहाँ पर रूल भी क्रिएट कर सकते हो और कोई यूआरएल के बीच में या कोई यूआरएल में एसईओ आ रहा है तो भी हमारा ऐड उनको दिख जाए। तो हमने एग्जैक्ट ले लिया है अभी के लिए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑल वेब पेजेस। तो मैं ऑल वेब पेजेस को तो सजेस्ट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि डीएसए कैंपेन है। अभी मान के चलो आपकी वेबसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आपने पूरे ऑल वेब पेज सिलेक्ट कर दिए, तो फिर वो मिक्स हो जाएंगे। टाइटल में कुछ और आ रहा है, डिस्क्रिप्शन मैनुअली आपने टाइप किया है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आप एक टाइप का प्रोडक्ट ही रखें और उसी टाइप का डिस्क्रिप्शन आप दें, तो उस टाइप के ऑटोमेटिक कीवर्ड जनरेट होंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइन जनरेट होगी, डिस्क्रिप्शन आपको मैनुअली दे देना है। देखिए अभी मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये वेबसाइट का लिंक दे दिया, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा डायनेमिक सर्च एड क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको शो होगा फाइनल यूआरएल, डायनेमिक जनरेटेड लैंडिंग पेज, हेडलाइन, डायनेमिक जनरेटेड हेडलाइंस और डिस्प्ले यूआरएल, ये सब डायनेमिकली जनरेट हो जाएगी। हमें सिर्फ अपना पेज का, जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा पेज है, उसका लिंक देना है। हेडलाइंस और ये जो आपका डिस्प्ले यूआरएल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बनी, ये ऑटोमेटेड जनरेट नहीं होगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। इसीलिए मैंने कहा सारे प्रोडक्ट को मिक्स नहीं करना है डीएसए में, आपको एक टाइप के प्रोडक्ट का ही ऐड बनाना है। जैसे एसईओ हो गया, तो एसईओ का ही आपको, एसईओ का ही यूआरएल प्रोवाइड करना है, तो ऑटोमेटिक एसईओ की हेडलाइन जनरेट हो जाएंगी और डिस्प्ले जो यूआरएल है वो जनरेट हो जाएगी, फाइनल यूआरएल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो फटाफट मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फटाफट डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 दे दिया। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा डायनेमिक जनरेटेड हेडलाइंस हो गई, डायनेमिक जनरेटेड ये आपका ये हो गया। यहाँ पर बिजनेस नेम आ जाएगा, इस टाइप का ऐड आपको सो रहा है, ये प्रीव्यूज है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको डन कर, ठीक है, हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद एड ग्रुप 1 में एक डीएसए कैंपेन ये बन गई है, हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। अब मैं पहले इसको एक बार सेव कर देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। अब हम बात करते हैं एड ग्रुप 2। एक बार समझ लेना आप इसको प्रॉपर, तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। एड ग्रुप 2, अब ये एड ग्रुप 2 हो गया आपका, ये मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैंने जैसे कि आपको कहा, आपने एक एसईओ वाले पेज को डीएसए कैंपेन में टारगेट कर लिया या फिर किसी पर्टिकुलर पेज को टारगेट कर लिया, और अब आपका दूसरा प्रोडक्ट है, आप चाहते हो इस प्रोडक्ट के लिए अलग से एक डीएसए कैंपेन बने, तो उस प्रोडक्ट पेज की यूआरएल आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। उस प्रोडक्ट पेज की यूआरएल आपको दूसरे एड ग्रुप में पेस्ट कर देनी है। इससे क्या होगा, उस एड ग्रुप से रिलेटेड ही आपकी हेडलाइंस जनरेट होंगी, उस एड ग्रुप से रिलेटेड ही डिस्प्ले पाथ बनेगा। तो फिर आप उस एड ग्रुप से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। इससे क्या होगा, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन अप्रोक्स सेम हो जाएंगे आपके, तो आपके कन्वर्जन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोडक्ट पेज या पूरी वेबसाइट को ही डीएसए चला देते, नहीं, स्पेसिफिक पेज का चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, कम बजट में ज्यादा कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर में बहुत सारे कीवर्ड्स आते नहीं है, क्योंकि अपडेटेड नहीं होता। इसमें सारे जितने न्यू न्यू कीवर्ड्स बन सकते हैं डीएसए में, सब कुछ गूगल आपको रिकमेंड करके गूगल आपकी ऐड उन कीवर्ड्स पर दिखा देता है आपके लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स पे आ जाता हूँ, सर्च कीवर्ड पे। मैं बता दूं, डीएसए एक कैंपेन है, ऑटोमेटिकली कीवर्ड जनरेट होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड सेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा डीएसए कैंपेन। नेगेटिव कीवर्ड्स का आएगा कि मैं नहीं चाहता कि इन कीवर्ड्स पे हमारी एड्स हो। एसईओ कोर्स है, लेकिन मैं नहीं चाहता फ्री कीवर्ड्स पे हमारी एड लाइक एड्स हो, या फिर जो भी आप नहीं चाहते उनको पहले से ही ऐड कर देना है।
तो इस तरीके से डीएसए कैंपेन बनाना है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।